Hello student, how are you? Now we are going to start nitrogen containing compound lecture number 2। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अमीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ये लेक्चर नंबर 2 है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, कि अमीन्स के स्ट्रक्चर को कैसे हम पॉइंट आउट करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि अमीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की जब भी कभी बात हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। अगर हमें ये पता लग जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है तो हम बहुत आसानी से इसके स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट कर लेंगे। स्ट्रक्चर देखो बेटा, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दो ही तरीके से हो सकता है। एक तो रेगुलर ज्योमेट्री होती है और दूसरी इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है। अब बात दिमाग में आएगी कि रेगुलर ज्योमेट्री और इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब यह हुआ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल एटम के, अगर वो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। अब वो हाइब्रिडाइजेशन चाहे जो भी हो। और रेगुलर ज्योमेट्री के लिए एक कॉन्सेप्ट है, चलिए जरा सा हम बात कर लेते हैं, हेडिंग पॉइंट आउट कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया था कि ज्योमेट्री दो तरीके की होती है। एक ज्योमेट्री आपकी रेगुलर होगी, एक ज्योमेट्री आपकी रेगुलर होगी और दूसरी ज्योमेट्री आपकी इर्रेगुलर होगी। और रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है नो एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नो एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नो एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम और या ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल which take part in bond formation, in bond formation। इस कंडीशन पर ज्योमेट्री जब भी मिलेगी रेगुलर मिलेगी। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल्स का, सपोज किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp है, किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp है और ये sp कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्योमेट्री इसकी रेगुलर बनेगी। और रेगुलर ज्योमेट्री जो होगी, नो डाउट आपको सोचना नहीं है उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। और ज्योमेट्री अगर लीनियर है तो बॉन्ड एंगल नो डाउट कि 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर हमारा किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी वो रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी ट्राई एंगुलर प्लेनर, टीपी। ये एब्रिविएटेड फॉर्म है टीपी, ट्राई एंगुलर प्लेनर। और जब भी कभी ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी तो उसमें बॉन्ड एंगल जो बेटा होगा वो 120 डिग्री होगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री जो रेगुलर की ज्योमेट्री होगी वो टीडी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री है तो उसमें बॉन्ड एंगल जो होंगी 109 डिग्री 28 मिनट्स होगी। और इसी तरीके से अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, नो डाउट की रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, क्योंकि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सभी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इनकी ज्योमेट्री जो बनेगी
ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल और ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल जब इसकी ज्योमेट्री बनेगी तो बॉन्ड एंगल, नो डाउट कि इसमें दो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होता है। एक तो ट्राइएंगुलर पिरामिडल का मतलब हुआ एक सेंट्रल एटम यहां है बेटा, एक यहां है और दूसरा एटम यहां है और तीसरा इधर है, तो ये बॉन्ड एंगल कितनी बनी? 180 डिग्री बनी, ट्राइएंगुलर पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री बनी। और एक इनके परपेंडिकुलर है, तो बॉन्ड एंगल, ये वाली बॉन्ड एंगल कितनी आई? 90 डिग्री आई। इसका मतलब दो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व हुआ, एक बॉन्ड एंगल आई 120 डिग्री और दूसरी बॉन्ड एंगल आई 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और इसमें भी सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, तो ज्योमेट्री आपकी कैसे बनेगी? ज्योमेट्री आपकी बनेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो इस कंडीशन पर जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होगी वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगी, सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगी। और अगर आपका ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसा हुआ, sp3d3 हुआ, तो नो डाउट कि ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा तो बॉन्ड एंगल इसमें भी दो बनेंगी। क्योंकि पेंटागोनल है तो सेंट्रल एटम से 5 एटम ऐसे पेंटागोनली अटैच्ड होंगे और बाकी के दो जो बचे एटम हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएंगे। और बॉन्ड एंगल नो डाउट कि जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के अबव एंड बिलो, एक एंगल 90 का इधर का बनेगा, 90 का इधर का भी बनेगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर की जो होंगी वो 90 डिग्री ऑब्जर्व होगा और जो ऐसे बॉन्ड एंगल होंगी वो 72 डिग्री के नियरली बनता है। इसका मतलब ये दो बॉन्ड एंगल होंगी, एक 72 डिग्री का होगा और दूसरा 90 डिग्री का होगा। तो ये बेटा रेगुलर की बात कर रहे हैं। जब ज्योमेट्री रेगुलर होगी, और रेगुलर ज्योमेट्री कब होगी? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो सभी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो। और इरेगुलर ज्योमेट्री कब बनेगी? बात ध्यान से समझिएगा। इरेगुलर ज्योमेट्री कब बनेगी? जब सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व न हो तो ज्योमेट्री इरेगुलर होगी, मीन्स डिस्टॉर्ट कर जाएगी, रेगुलर से डिस्टॉर्ट कर जाएगी ज्योमेट्री। दूसरे वे भी समझिएगा कि इरेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी। चलिए यहां कर लेते हैं और अभी इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद हम इस पर आ जाएंगे। इरेगुलर ज्योमेट्री कैसे बनेगी जरा ध्यान देना। इरेगुलर का क्या मतलब है? इफ वन और, ध्यान देना, इफ वन और मोर हाइब्रिड ऑर्बिटल having, if one or more hybrid orbital having lone pair of electron do not take part in bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान देना। इरेगुलर ज्योमेट्री, इफ वन और मोर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं
और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो जो शेप आपको मिलेगी, जो ज्योमेट्री मिलेगी, वो कैसे? डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ज्योमेट्री इज इर्रेगुलर। इसका मतलब कि सपोज जैसे मान लीजिए हमारा कोई मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बात ध्यान से समझिएगा, sp2 है। इनके अगर सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं तो ज्योमेट्री हमारी कैसी मिली? ट्राइएंगुलर प्लेनर मिली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल या कोई मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है, sp3d है, sp3d2 है, कोई भी हाइब्रिडेशन है, और उसके कम से कम एटलीस्ट वन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल में कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं हो सकती, कोई और ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगी। आपके बात दिमाग में आ रही होगी कि सर क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है रेगुलर ज्योमेट्री। बात ध्यान से समझिएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आप देखते हो रेगुलर और इरेगुलर की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे आप लेते हो मेथेन मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, CH4 मॉलिक्यूल लेते हो और CH4 मॉलिक्यूल्स लेते हो जब आप इसकी ज्योमेट्री को जब पॉइंट आउट करते हो तो ये कार्बन है, हियर हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड नाउ हियर हाइड्रोजन। तो इसकी ज्योमेट्री जो पॉइंट आउट करते हो आप, जरा ध्यान देना कि ये मीथेन मॉलिक्यूल्स है, और इस मीथेन मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले तो आप पॉइंट आउट और ये करोगे कि इस ये कार्बन मीथेन में किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। और अगर मुझे ये मिल गया कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का है, तो अगली बात हम ये सोचेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का कार्बन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ज्योमेट्री वाज फाउंड टू बी रेगुलर। रेगुलर ज्योमेट्री sp3 पर TD टेट्राहेड्रल ऑब्जर्व होगा, और ये ज्योमेट्री जब टेट्राहेड्रल हुआ और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल्स इज sp3। sp3 पर TD हुआ, और अगर ज्योमेट्री TD हुई तो नो डाउट आपको सोचना ही नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल वाज फाउंड टू बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इसी मेथेन मॉलिक्यूल्स की जगह, मेथेन मॉलिक्यूल्स के प्लेस पर अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल ले लें, NH3 मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो अब आपसे मैं ये बात करूं कि ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है? व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन अमोनिया? और हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका बताया था। आप उस लेक्चर को देखोगे शुरू से लास्ट तक, अगर आप देखते हो तो उसमें हमने आपको एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला मैंने दिया था, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें आप ध्यान देना कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो 3 + 1 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो नो डाउट कि हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। जरा ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, तो क्या sp3 के चारों हाइब्रिड, इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s का और 3 p के, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन के,
क्या सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि एक sp3 का, नाइट्रोजन का एक sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया है, दूसरा sp3 का दूसरे वाले हाइड्रोजन से, तीसरा sp3 का तीसरे वाले हाइड्रोजन से, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। और एक फोर्थ नंबर का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर तो नहीं हो सकती। रेगुलर कब होगी? जब सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब ये इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। और इरेगुलर ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ कि रेगुलर से ज्योमेट्री हमारी डिस्टॉर्ट कर गई, रेगुलर नहीं है तो इसका मतलब डिस्टॉर्ट कर गया। और आप ये जानते हो कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, बात ध्यान से समझिएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन, यहां देखिए sp3 हमने लिखा था, तो यहां हम कर लेते हैं इसको। जैसे पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। शेप या ज्योमेट्री क्या होगी? शेप यही पिरामिडल शेप हो जाता है, पिरामिडल शेप हो जाता है। और बॉन्ड एंगल क्या होगी इसकी? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इसकी कितनी होगी? बिल्कुल ये क्लियर है कि रेगुलर से बॉन्ड एंगल कम होगी। हाँ बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। इसके पहले हम लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर अमोनिया का डिस्कस किया और मीथेन मॉलिक्यूल्स का डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स पर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आउट करिएगा। इन केस ऑफ अमीन्स, इन केस ऑफ अमीन्स, hybridization, in case of amines, hybridization of nitrogen, hybridization of nitrogen atom is sp3। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा इस बात को। इन केस ऑफ अमीन, अमीन के केस में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज sp3। सेकेंड पॉइंट, all hybrid orbital of nitrogen do not take part in bond formation, all hybrid orbital of nitrogen do not take part in bond formation। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के हैं इन केस ऑफ अमीन्स, वो सभी के सभी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जरा ध्यान देना बेटा, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल which take part 3 hybrid orbital which take part in bond formation, and
remaining one hybrid orbital do not take part in bond formation. ध्यान से बेटा बात को समझिएगा। ये कह रहे हैं कि अमीन्स के केस में, चाहे वो प्राइमरी अमीन हो, चाहे वो सेकेंडरी अमीन हो, चाहे वो टर्शियरी अमीन हो, कोई भी अमीन्स हो, उस अमीन्स के केस में आप देखते हो कि नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। और अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, इसका मतलब उसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाउ मच? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक s के और 3 p के, 1 ऑफ द s एंड 3 ऑफ द p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टुगेदर टू फॉर्म्स sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन का बेटा यही डिफिनेशन ही है। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हो? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम equal energy or nearly equal energy and also redistribution of energy result to forms identical shape, identical energy and equal number। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं, जितने भी ऑर्बिटल एटम के हाइब्रिडाइज करते हैं, एक बात ध्यान देना कि कभी 1s का ऑर्बिटल 2s के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, 2s का 3s के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है इनके बीच में। 2s का 2p के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, क्योंकि इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। और जब कम होता है तो जो 2s में इलेक्ट्रॉन 2 इंटर करता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में नो डाउट की रिपल्सन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाता है, या अगर हाफ फील्ड है कंप्लीटली तो उसी में पड़ा रहता है। तो नाइट्रोजन के केस में आपने देखा होगा, यहां छोटा सा बात आपको बता दे रहे हैं, छोटी सी बातें हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जब करते हो आप, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये है आपका 1s2, 2s2 एंड हियर 2p3। ये बेटा कॉन्फ़िगरेशन है, 2 2 4 प्लस 3 7। अब ध्यान देना, ये 2s का ऑर्बिटल 2p के ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज कर जाता है, और तभी हमें मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इनके 3 ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बाकी का रिमेनिंग 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगला स्टेप हम पॉइंट आउट, इसको बेटा नोट करिएगा साथ में। हटा दूं? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, बात ध्यान से समझिएगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल of nitrogen atom which overlapped with 3sp3 hybrid orbital
3sp3 hybrid orbital of carbon और या 3s orbital of hydrogen atom depends on composition of nitrogen containing compound, depends on composition of nitrogen containing compound। बातें ध्यान से समझिएगा। आप देखते हो ये आपका R N H and here H, one of the lone pair electron on nitrogen atom। और सेकंड में आप देखते हो R N here R and then here hydrogen, nitrogen having lone pair of electron, and third one is R here N and then R here R, nitrogen having lone pair of electron। ध्यान से बेटा बात को समझिएगा। इस केस में ये नाइट्रोजन हमारा किस हाइड्रोजन स्टेट में है? sp3 में है। sp3 में क्यों है? क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इसकी बात कर लेते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 यहां भी है, तो हम इसको भी कर लेंगे sp3 और सिमिलर कंडीशन यहां भी होगा, ये होगा sp3। अब बेटा इसकी ज्योमेट्री की हम बात करें, हटा दें इसको, नोट करते चलिएगा साथ साथ, हटा दें, ओके। अब जरा ध्यान देना बेटा कि इसके ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे पॉइंट आउट करेंगे। ये देखिएगा, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है जहां नाइट्रोजन को हमने प्लेस किया है, सेंटर है ये, यहां हमने नाइट्रोजन को प्लेस किया है। और ये देखिए ये इसका ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। चूंकि ये सब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नाउ हियर दिस इज द sp3, दिस इज द sp3 एंड नाउ हियर sp3, और ये भी आपका sp3 का है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा ध्यान देना, sp3 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 के अमीन्स के केस में sp3 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच ओवरलैप विथ s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन or sp3 hybrid orbital of the carbon, that is methyl group। now here ध्यान दीजिएगा, sp3 hybrid orbital of the nitrogen which overlap with sp3 hybrid orbital of the carbon which forms sigma bond। ये देखिए बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है,
here this is the sigma bond, and now here this is the sigma bond, here this is the sigma bond. Now remaining 2 electron on nitrogen atom in the form of lone pair which do not take part in bond formation, which do not take part in bond formation. यहां देखना, यहां एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यही बेटा ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है। अगर ये रेगुलर होता तो नो डाउट कि ये टेट्राहेड्रल शेप होता, चूंकि ये रेगुलर है नहीं, रेगुलर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ज्योमेट्री कैसे इसकी बन जाएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो हम ध्यान दें, ये बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल बनेगी, यहां जो बॉन्ड एंगल बनेगी, यहां देखिएगा जैसे ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से हमने एक मेथिल ग्रुप यहां लगा दिया, इस नाइट्रोजन से एक हमने यहां मेथिल ग्रुप लगा दिया, इस नाइट्रोजन से एक मेथिल ग्रुप हमने यहां लगा दिया, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ज्योमेट्री पॉइंट आउट हुई, ज्योमेट्री ये कैसे बनी, ये ज्योमेट्री हो गई, यहां हम लिख सकते हैं, इसको हटा दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि शेप, इसका शेप कैसा होगा, शेप इसका पिरामिडल होगा, पिरामिडल होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नो डाउट कि sp3 होगा, शेप पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होगी। अच्छा एक बात ध्यान देना जरा सा, हटा दिया इसको, नो डाउट कि टेट्राहेड्रल जब शेप होता है, जरा ध्यान देना, आइए यहां थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका कार्बन है, नाउ हियर हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड हियर हाइड्रोजन, और ये आपका कंपेयर कर ले रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, वन ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहां के केस में जरा देखिएगा, यहां नाइट्रोजन, यहां हमने एक मेथिल ग्रुप ले लिया और बाकी 2 हाइड्रोजन ले लिए। इसको आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा ध्यान देना, सॉरी, यहां हमने एक नाइट्रोजन का अगला स्ट्रक्चर लिया, दिस इज द मीथेन, दिस इज द अमोनिया, दिस इज द प्राइमरी, और इसको हमने ले लिया CH3, here CH3 and then here hydrogen, one of the lone pair electron on nitrogen, और थर्ड स्ट्रक्चर हमने ले लिया, यहां हमने CH3 लिया, here CH3 and now here CH3, ध्यान से बेटा बात को समझिएगा, इनके हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, इस बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, इस बॉन्ड एंगल की बात करेंगे कि बॉन्ड एंगल कैसे डिक्रीज करता है या कैसे इंक्रीज करता है। तो बॉन्ड एंगल ये देखिए यहां है, ये इस बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे, इस बॉन्ड एंगल की।
जरा ध्यान देना, इसमें तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये कार्बन है। कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन सभी के सभी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और सभी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो इसका भी sp3 ही है, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। sp3 इसका भी होगा, sp3 इसका भी होगा, sp3 इसका भी होगा। इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका शेप कैसा है? रेगुलर शेप है। इसका मतलब हुआ, देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3 और शेप इसका कैसा है? अभी हम लोगों ने इसके पीछे पढ़ा है। शेप इसका कैसा है? td का मतलब टेट्राहेड्रल। और इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होगी? बॉन्ड एंगल होगी 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका सेंस से समझते हैं? 109 डिग्री की एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बनती है और 28 मिनट बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होता है। और रिपल्सन ये 28 मिनट तक होने के बाद बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, फिर बॉन्ड इधर उधर नहीं खिसकता है। यही 2 मिनट और अगर रिपेल कर दिया होता, रिपल्सन 2 मिनट और एग्जिस्ट किया होता, तो ये हाफ डिग्री बन जाता, 28 मिनट। इसलिए लिखा जाता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स। आइए इसकी बात करते हैं। नाइट्रोजन ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का है, और जब ये भी sp3, ये td का मतलब टेट्राहेड्रल होता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसको हटा देते हैं यहां से। अच्छा जरा ध्यान देना, इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और इसके बॉन्ड एंगल शेप की बात करें, शेप इसका कैसा होगा? तो नो डाउट कि शेप पिरामिडल होगा। यहां शेप टेट्राहेड्रल हो रहा था, यहां शेप अब पिरामिडल होगा। क्यों पिरामिडल होगा? क्योंकि इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट कर जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं हो सकती, इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेगी। और इरेगुलर ज्योमेट्री तभी शो करेगी, इसके पहले हमने अभी देखा, इसके पहले लिखाया भी हमने कि इरेगुलर ज्योमेट्री तभी होगी जब कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे और वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, तो ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी। क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी इस बात को बताते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जैसे ही लोन पेयर आता है, भाई रिपल्सन तो यहां भी होता है, बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन ही तो है, बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन ही तो है, और नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते एक दूसरे को भी रिपेल करेगा, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन ये बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी इस बात को हमें इंफॉर्मेशन दी, इस बात को हमें बताया इन लोगों ने कि अगर कहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसी सेंट्रल एटम पर, तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बेटा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। इसलिए यहां बॉन्ड एंगल कितनी हो जाती है? बॉन्ड एंगल हो जाती है 107 डिग्री, 107.5 डिग्री, इतनी बॉन्ड एंगल बनती है। जरा बात ध्यान से समझिएगा। अब हम आ गए प्राइमरी अमीन की तरफ। दिस इज द प्राइमरी अमीन, यहां कर देते हैं बेटा, दिस इज द
प्राइमरी अमीन, दिस इज द सेकेंडरी अमीन, और दिस इज द टर्शियरी अमीन। अब जरा ध्यान देना कि अगर इनके एंगल की हम बात करें, एज्यूम करो, सोचिए जरा सा, एज्यूम करिए कि यहां बॉन्ड एंगल जब रेगुलर था तो 109 डिग्री 28 मिनट्स था। यहां जब आए तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक आया, एक एक्सेस हुआ, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, जो कि यहां सब बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। यहां एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और यहां इसके बीच में रिपल करेगा। ये तो रिपल करेगा तो ये बॉन्ड एंगल नो डाउट की रेगुलर से कम होगी, क्योंकि यहां बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्सन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहता है कि बॉन्ड बॉन्ड के बीच का रिपल्सन लेस होता है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है यहां ज्यादा फोर्सली रिपेल करेगा, और फोर्सली रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और बॉन्ड बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगी। लेकिन जरा ध्यान देना बेटा, प्राइमरी अमीन के केस में यहां देखना, यहां दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है आपका और दूसरा हाइड्रोजन ये है आपका, और एक यहां मेथिल ग्रुप है। तो ध्यान देना जरा, दो हाइड्रोजन एक मेथिल ग्रुप है। मेथिल ग्रुप का साइज ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये एटम है और ये एक तरह से मॉलिक्यूल्स है। CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3 एक ग्रुप है और यहां एटम है। तो नो डाउट कि रिपल्सन तो इसके बीच में होगा, रिपल्सन इसके बीच में होगा, लेकिन इस रिपल्सन से थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? एज्यूम करिए कि बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो एक दूसरे के बीच ज्यादा रिपल्सन होगा। छोटे ग्रुप होते तो कम रिपल्सन होता, बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा रिपल्सन होगा, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो थोड़ी सी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी। इसका मतलब 107.5 डिग्री से, ये देखिए, इसका मतलब 107.5 से थोड़ा ज्यादा होगी, 107 से थोड़ा ज्यादा होगी। तो हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होगा, sp3। ज्योमेट्री भी पिरामिडल होगी, नो डाउट पिरामिडल होगी, ज्योमेट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, पिरामिडल होगी। बॉन्ड एंगल में प्रॉब्लम है सर, बॉन्ड एंगल इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। किससे? अमोनिया से थोड़ी सी ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी। तो बॉन्ड एंगल क्या होगी? बॉन्ड एंगल आएगी 107.8 डिग्री। बिल्कुल सर ये हो सकता है, क्योंकि यहां मेथिल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप आ गया है, और बड़ा ग्रुप के इनके बीच में रिपेल करेगा। ये तो रिपल्सन इसका तो जो इसमें होगा वही इसमें होगा, वही सब में होगा। लेकिन यहां एक छोटा सा इन कंपेयर टू हाइड्रोजन थोड़ी सी बड़ी ग्रुप आ गई, यहां थोड़ा सा और बड़ा ग्रुप हो जा रहा है। देखो बेटा, दो ग्रुप आ जा रहे हैं बड़े बड़े। इसका मतलब ये भी बॉन्ड एंगल, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो sp3 ही होगा। शेप भी हम बात करें तो पिरामिडल ही होगा। और बॉन्ड एंगल की हम बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, हाँ यहां तो सोचना पड़ेगा। नो डाउट कि इससे थोड़ा लग रहा है कि ज्यादा होगा। एज्यूम करिए कि CH3 दो ग्रुप हैं और थोड़ा बड़े ग्रुप हैं इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो थोड़ी सी बॉन्ड एंगल ये और बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 107.8 है, हम कर देते हैं 107.9 डिग्री कर देते हैं, या थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, उसी कंपेयर में वो और बढ़ जाएगा। तो इसकी जब हम बात करेंगे बेटा, तो ये भी सेम ये कंडीशन शो करेगा। ये देखिए sp3 यहां भी हो गया और शेप यहां भी पिरामिडल हो गया, और इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगी, हम यहां 107.9 लिखे हैं तो यहां हम कर देते हैं 108 डिग्री। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट